मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति। नीति शास्त्र में कितना सुंदर कहा गया है कि मातृवत् परदारेषु, जो दूसरी स्त्रियों को भी माता के समान देखते हैं, परद्रव्येषु लोष्टवत्, और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, अर्थात सभी प्राणियों को अपने समान जो देखते हैं, यह पश्यति स पश्यति, वही वास्तव में देखना है, अर्थात वही प्रवृत्ति संस्कारित और अच्छे लोगों की मानी जाती है। इसके विपरीत देखने वालों को आसुरी प्रवृत्ति का और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, पशु के समान समझा जाता है। तो इसमें पहला शब्द है मातृवत् परदारेषु। मातृवत् परदारेषु, क्यों 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 देखना चाहिए? धर्मशास्त्र ने पर स्त्रीगामी पुरुष को महापापी और अधर्मी बतलाया गया है। दूसरी स्त्री को भूलकर भी बुरी दृष्टि से नहीं देखते। इस पृथ्वी के अनेक धुरंधर विद्वान भारतीय सभ्यता को संसार की आदि सभ्यता और देव सभ्यता मानते हैं तथा इसकी प्रशंसा किया करते हैं। एक सुंदर दृष्टांत आप सबके समक्ष श्री राम जी जब लक्ष्मण को जानकी द्वारा डाले हुए वस्त्राभूषणों में से केयूर और कुंडल इत्यादि पहचानने के लिए कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नो परे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। हे भैया, मैं इनकी केयूरों को नहीं पहचानता क्योंकि ये हाथ के गहने हैं। ना हम जानामि कुंडले, ना ही मैं इन कुंडलों को पहचान सकता क्योंकि ये कान के आभूषण है। मैं तो मात्र पैरों के दोनों नूपुरों को पहचानता हूँ क्योंकि नित्य प्रति जानकी माता के चरणों की ही वंदना किया करता हूँ। कितना सुंदर चित्र पुराण और इतिहास में बतलाया गया है। भगवान श्री रामचंद्र महाराज जनक की पुष्प वाटिका में घूम रहे हैं, उसी समय जानकी जी भी वहां आती हैं। अकस्मात श्री राम जनक नंदिनी सीता को देखकर लक्ष्मण से कहते हैं, भाई इस कन्या का विवाह हमारे साथ होगा। लक्ष्मण जी ने पूछा, आपने कैसे जाना? भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, इसमें हमारा मन साक्षी है। उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से जो कुछ कहे उसका दृष्टांत गोस्वामी तुलसीदास जी इतना सुंदर वर्णन करते हैं। रघुवंशी कर सहज सुभाऊ, मनुकुपंथ पगु धरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। रघुकुल में उत्पन्न पुरुषों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कदापि कुपंथ पर नहीं जाता। फिर मुझे तो अपने मन पर पूर्ण विश्वास है। मैंने स्वप्न में भी किसी दूसरी स्त्री की ओर नहीं देखा। यह है भगवान श्री रामचंद्र जी की धार्मिक मर्यादा। दूसरा दृष्टांत, भगवान व्यासदेव के आदेशानुसार महाधुरंधर वीरवर अर्जुन इंद्र जी से कुछ विद्या सीखने के लिए स्वर्गलोक में जाते हैं।
वहां अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए देवताओं के राजा इंद्र ने अप्सराओं को उनके पास भेजते हैं, उर्वशी को उनके पास भेजते हैं कि तुम सुंदर सज धज करके अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए जाओ, अर्जुन के बारे में जानना चाहते हैं कि उसके मन में क्या है। उर्वशी सुंदर सज धज करके और अर्धरात्रि में अर्जुन के स्थान पर पहुंचती हैं। अर्जुन भीतर का अंदर बैठ करके ध्यान मग्न में बैठे हुए थे। उर्वशी ने दरवाजा खटखटाया। अर्जुन देखे एक परम रूपवती स्त्री दरवाजे पर खड़ी है। उसे देखते ही अर्जुन ने उससे प्रश्न किए, का त्वं शुभे कस्य परिग्रहासि किं वा मदभ्यागम कारणं ते आचक्षमत्वा वशिनं कुरूणां मनः परस्त्री विमुख प्रवृत्तिः। हे देवी, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और यहाँ इस समय क्यों आई हो, यह सब मुझे बतलाओ। किंतु तुम्हें याद रखना चाहिए, पवित्र आचरण कुरुवंशियों के मन में दूसरी स्त्री कदापि नहीं आ सकती। उर्वशी ने अर्जुन को लुभाने के लिए बड़े बड़े हाव भाव दिखाए। मेरे सदृश स्त्री मृत्युलोक में क्या स्वर्गलोक में भी नहीं मिलेगी। अर्जुन जी ने कहा, मैं तो अभी तक यही समझता था कि संसार में मेरी माता कुंती के समान रूपवती और कोई स्त्री है ही नहीं। इससे मुझे बहुत अभिमान था कि मैं एक रूपवती आदर्श देवी का पुत्र हूँ। यदि आप मेरी माता कुंती से भी अधिक रूपवती हैं तो बहुत अच्छी बात है। ईश्वर मेरा जन्म आपके गर्भ से करता तो मैं अपने आप को और धन्य समझता, पर आप जिस आशा से यहाँ आई हैं वह अर्जुन से कभी स्वप्न में भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पूर्ण करने में हमारा कुल ही सर्वथा कलंकित हो जाएगा और सदा के लिए नरक की कीड़ा बन करके मुझे घूमना पड़ेगा। इसलिए हम क्षत्रिय कुलपूत इंद्र के अंतेवासी कुल कलंक मत दे मातु हम भारतवासी। हम शुद्ध भारतवर्ष में जन्म लेने वाले प्राणी हैं। हम पर स्त्री को मात्र समान, माता के समान देखते हैं, इसलिए हमसे यह अनर्थ कभी नहीं हो सकता। कितना सुंदर संस्कार हमारे भारतवर्ष में रहने वाले लोगों के प्रति यह शास्त्र धर्मवेद बताया गया है। इसलिए मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति। समस्त जितने भी धरती पर लोग हैं, आप सबसे विनम्र निवेदन, सबको माता के समान और बहन के समान ही दृष्टिपात रख करके जीवन यापन करें। जीवन आपका मंगलकारी होगा, कल्याणकारी होगा। तो मात्रवत परदारेषु, दूसरी स्त्री को भी माता के समान देखना चाहिए। फिर अगला दृष्टांत, परद्रव्येषु लोष्ठवत्, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए। इसका दृष्टांत अगले समायोजन में आपको प्राप्त होगा। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।